ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं श्रेष्ठा आप सबका स्वागत करती हूँ द डार्क लाइट चैनल पर। आज की इस प्रश्नोत्तर चर्चा में ध्यान में होने वाले विभिन्न प्रकार के अनुभव और समस्याओं से संबंधित हम चर्चा करने वाले हैं। आज की इस परिचर्चा में सर्वप्रथम हम गुरु जी का स्वागत करते हैं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। आपने मुझे बुलाया इस परिचर्चा के लिए। मैं आपसे बहुत अनुग्रहित हूँ और आप एक महती कार्य कर रही हैं। इस जगत में ज्ञान के अतिरिक्त और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हम किसी को दे सकें। यदि हमें समाज में कुछ बदलाव लाने हैं तो ज्ञान ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि ज्ञान है प्रकाश। मनुष्य के जीवन में जितने भी दुर्दिन हैं, जितने भी दुर्भाग्य घटते हैं, वह सब अज्ञानता में घटते हैं, वह सब अंधकार में घटते हैं। कैसे अज्ञानता छटे, कैसे हम ज्ञान का दीपक जलाएं, कैसे परम प्रकाश को पैदा करें। जितने अधिक घट में प्रकाश फैलेगा, उतना ही इस समाज में, जिस समाज में हम हैं, इस समाज की उन्नति होगी। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है और आप भी एक महती प्रयास कर रही हैं। इसके लिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं और इस कार्य में आप अपना योगदान यूं ही देती रहेंगी, इसके लिए भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अपना प्रश्न कर सकती हैं। गुरुजी, मेरा पहला प्रश्न यह है, जब हम ध्यान में बैठते हैं, पूजा में बैठते हैं, तो कभी कभी अचानक शरीर में झटके जैसे लगते हैं और कभी कभी शरीर में रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या यह साधना के लिए शुभ संकेत है या शुभ संकेत है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। साधना में हमें झटके क्यों लगते हैं और कभी कभी देह, हमारा जो यह शरीर है, इसमें सिहरन हो जाती है जी अचानक लगेगा कि कोई बिजली सी दौड़ पड़ी। जी। हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में प्रतिपल श्वासों के माध्यम से, जिसको हम प्राण कहते हैं, विद्युत का ही प्रवाह हो रहा है। योग की भाषा में हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। पहला चक्र मूलाधार चक्र, दूसरा मूलाधार और नाभि के बीच में स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र जिसको हम नाभि चक्र भी कहते हैं, चौथा हमारे हृदय के पास अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र जो हमारे कंठ में स्थित है, छठा आज्ञा चक्र जो हमारी दोनों आंखों के बीच में स्थित है, जहां माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, मैंने तिलक लगाया है, और सातवां जो हमारा चक्र है वह है यह जो हम शिखा रखते हैं, सहस्त्र, जहां हमारी रीढ़ समाप्त होती है। नीचे से हमारी रीढ़ आती है और यहाँ आके हमारी रीढ़ समाप्त हो जाती है। यहाँ एक चक्र है जी। आपके सिर के बाल भी वहां चक्राकार होंगे। आप किसी के भी ये जो कपाल है इसको देखेंगे तो यहाँ आपको बाल भी ऐसे गोलाकार रूप में होंगे। जब कभी कभी हम कुछ रीति रिवाज हमारे सनातन धर्म में वैसे हैं, जैसे हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम अपने खोपड़ी पे उस तरह फिरवाते हैं, लेकिन हम एक शिखा छोड़ देते हैं। वही वह 7वां चक्र है जिसको हम योग की भाषा में सहस्त्रार चक्र कहते हैं। जी। गुरुजी, ये चक्र क्या है?
चक्र यह जो हमारी दो नाड़ियां हैं, ईड़ा और पिंगला, सूर्य स्वर को हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, चंद्र स्वर को हम ईड़ा नाड़ी कहते हैं। यह दोनों नाड़ियां हमारे मूलाधार चक्र से शुरू होती हैं और हमारे आज्ञा चक्र पे यहाँ आके ऐसे ठहरी है। हमारे मूलाधार चक्र से जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, जो चंद्र नाड़ी है, यह बाईं ओर से शुरू होती है नीचे और फिर बाईं ओर ही जाके इसका यहाँ समापन होता है हमारे आज्ञा चक्र पे। इस बीच में यह मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र के बीच में 4 चक्र और है। स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र। तो ये जो 4 चक्र हैं, तो 4 बार यह हमारी मेरुदंड के 4 लपेटे ऐसे खाती है और 5वां चक्र फिर हमारा मूलाधार आज्ञा चक्र है, यहाँ आके फिर यह सीधी बायां साइड में ऐसे हमारे आज्ञा चक्र पे स्थित हो जाती है। वैसे ही हमारा जो सूर्य नाड़ी है, जिसको हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, यह हमारे मूलाधार चक्र के दाहिनी ओर से शुरू होती है और 4 चक्र चूंकि आज्ञा चक्र के और मूलाधार चक्र के बीच में हैं, उन 4 चक्र ये ऐसे हमारे रीढ़ के लगाते हुए और यह हमारे यहाँ आज्ञा चक्र पे आके स्थित हो जाती है। जब हम ध्यान में होते हैं, प्रार्थना में होते हैं, किसी भी प्रकार की पूजा कर रहे होते हैं, तो उससे हमारे भीतर हमारी चेतना, हमारा जो मन है वह शांत हो जाता है। हम किसी भी प्रकार की पूजा कर रहे हों, प्रार्थना कर रहे हों, ध्यान कर रहे हों, सभी पूजा, प्रार्थना और ध्यान का लक्ष्य है कैसे हमारा मन शांत हो। जी। तो जब हम पूजा प्रार्थना की स्थिति में होते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। जब हमारा मन शांत हो जाता है, उस शांत अवस्था में हमारा जो मूलाधार चक्र है, वहां से ऊर्जा का प्रगटीकरण होता है। हमारे शरीर के भीतर एक तीसरी नाड़ी भी है, जिसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। जी। वह भी हमारे मूलाधार चक्र से ही शुरू होती है और हमारे आज्ञा चक्र पे यहाँ बीचों बीच आके ठहरती है, लेकिन वह हमारी रीढ़ के दोनों ओर सर्पाकार होते हुए ऊपर नहीं आती है। वह जो मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र के बीच में 4 चक्र हैं, उन चारों चक्रों को सीधे ऐसे भेदते हुए हमारे आज्ञा चक्र पे यहाँ आके स्थित है। अब इस प्रकार से यह 3 नाड़ी हो गई, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी ऋणात्मक ऊर्जा का पोल है और पिंगला नाड़ी धनात्मक ऊर्जा का पोल है। जैसे आपने देखा ना, हमारे घर में हम जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण अपने घर में खरीद के लाते हैं, तो उनमें 3 खुटियां होती हैं, उनकी जो प्लग होती है जी। एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और बीच में एक न्यूट्रल। जब विद्युत का प्रवाह होता है किसी भी उपकरण में, तो कभी कभी वह अधिक या कम हो सकता है। वैसी अवस्था में वह जो तीसरा पोल है, वह अर्थिंग का कार्य करता है। वह उन दोनों ऊर्जाओं में विस्फोट ना हो, उस विस्फोट को होने से रोकने के लिए ऊर्जा को, जो धनात्मक और ऋणात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव पोल है, उनके बीच में एक समतुल्यता, एक संतुलन पैदा करता है। वही संतुलन हमारे भीतर हमारी सुषुम्ना नाड़ी करती है। वह जैसा कि मैंने कहा कि मूलाधार चक्र से ईड़ा और पिंगला जो 2 नाड़ियां हैं, उनका प्रस्फुटन हुआ, उनका जन्म हुआ और वह हमारे मेरुदंड के माध्यम से ऐसे 4 चक्कर लगाती हुई ऊपर उठती है। अब नाड़ी से मतलब आप कोई ऐसा ना समझ लें कि वह कोई पाइप है। वह बहुत ही सूक्ष्म है। वह इतनी सूक्ष्म है, कभी आपने कमल ककड़ी की सब्जी बनाई है? जी। उसको खाया है, चखा है? जी। उसके भीतर बहुत सूक्ष्म रेशा होता है, कमल ककड़ी के भीतर। वह उतनी सूक्ष्म है दोनों नाड़ियां। नाड़ी मूलाधार चक्र में से शुरू होती है और जो मूलाधार चक्र और आज्ञा चक्र के बीच में 4 चक्र हैं,
उनमें वह ऐसे रीढ़ के माध्यम से ऐसे 4 चक्र लगा के ऊपर पहुंचती है। जी लेकिन वह 4 ही चक्र लगाती है वैसा नहीं है। पहले जहां वह एक चक्र लगाएगी वहां वह इस प्रकार से 8 4 8 16 18 इस प्रकार से वह एक कुंडलिनी एक मतलब कुंडली मार के बैठ हाँ वह हमारी रीढ़ में जब वह बायां जैसे हमारे मूलाधार चक्र से ऊपर उठे और पहला चक्र है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। जी स्वादिष्ठान चक्र में वह मूव की तो वहां वह इस प्रकार से घूमेगी, घूम के फिर वह ऊपर उठेगी, फिर वह दायां होएगी, फिर वहां घूमेगी, फिर बायां होएगी, फिर वहां घूमेगी। इस प्रकार से वह घूमते हुए सब चक्रों पर सब चक्रों पर वह हमारे आज्ञा चक्र पे आएगी। जी अब वह जो हम चक्र कह रहे हैं जैसा कि आपने कहा सब चक्रों पर, जब तक वह घूम नहीं रही है वैसे तब तक तो कोई चक्र हमारे रीढ़ में है ही नहीं, जी उसी को हम चक्र कहते हैं। उसी के माध्यम से वो उसी के माध्यम से चक्र बनता है। जब हमारी ईड़ा और पिंगला यानी कि दोनों नाड़ियां ऐसे घूमती हैं हाँ जी तो वह केवल ऐसे घूमती हैं, 4 चक्र 4 बार वह इधर और इधर 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 ऐसे 4 बार ऊपर उठती हैं। जी लेकिन जब वह इधर से अपना पथ उधर परिवर्तित करेगी यानी नाड़ी है वह दाहिनी ओर हमारी रीढ़ में जाएगी तो वह वहां ऐसे घूमेगी, तब फिर वह वापस बाईं ओर आएगी, फिर वह ऐसे घूमेगी, फिर वह वापस दाईं ओर जाएगी, फिर वह वैसे घूमेगी। वह जो घूमती है उसी को हम चक्र कहते हैं। वही जो नाड़ी ऐसे घूमती है वही चक्र है। जी अब क्या होता है कि सुषुम्ना नाड़ी हमारी सक्रिय हो गई, हमारा चित्त ठहर गया, शांत हो गया, कुछ क्षण के लिए हमें पता भी नहीं चला, जी हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो गई। हम दोनों नासिका से बराबर श्वास लेने लगे। जी जब हम दोनों नासिका से बराबर श्वास लेने लगे तब जो नासिका से श्वास हम ले रहे हैं उसके साथ जो प्राण तत्व भीतर ले रहे हैं, श्वास तो हमारे लंग्स तक रह जाता है लेकिन प्राण तत्व हमारे मूलाधार चक्र तक जाता है। जी हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें प्राण तत्व प्रवेश करता है और वह ऊपर की ओर उठता है। जी जब वह पहले स्वादिष्ठान चक्र पे जाएगा तो वह जो चक्र बना हुआ है हमारी ईड़ा पिंगला नाड़ी के द्वारा उस चक्र को ऐसे बेध देगा, लेकिन उसको बेधने से पहले वह प्राण वहां वर्तुल बनाएगा। जी जब वह प्राण वहां वर्तुल बनाता है यानी कि शक्ति, जब ऊर्जा प्राण ऊर्जा यानी कि प्राण वायु जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है और हमारे मूलाधार चक्र से उठ के स्वादिष्ठान चक्र पे जी उसका प्रवाह होता है, वहां जब वह वर्तुल बनाती है ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा का वहां संचार होता है। ऊर्जा को अभी रास्ता ऊपर और उठने का मिला नहीं तो वह पहले वहां वर्तुल बनाती है, घूमती है ऐसे। जी जी वही जब ऊर्जा घूमती है तब हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमें अनुभव होते हैं, जैसे झटका लगना, जी अचानक देह सिहरना, या कुछ चींटी जैसा हमारी रीढ़ में ऊपर की ओर गति करना, जी या एकदम से कोई झटका लगना, जैसे किसी ने छू दिया हो। छू दिया हो, जी नहीं छू दिया हो, हाँ वैसा जैसे किसी ने अचानक स्पर्श कर दिया हो पीछे से जी तो देह हमारा जो शरीर है एकदम सिहर गया। जी जी या कभी ऐसा कि जैसे हम ध्यान में बैठे हैं, एकदम लगेगा कि जैसे हम नीचे जमीन में ऐसे जा रहे हों। तो इस प्रकार के झटके उस ऊर्जा के कारण लगते हैं और चूंकि हमारा उद्देश्य ऊर्जा को सक्रिय करना था नहीं, जी हम तो ध्यान में बैठे थे या पूजा में बैठे थे या प्रार्थना में बैठे थे, हम तो चक्र की साधना कर नहीं रहे थे, हम तो अपनी सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय कर नहीं रहे थे, हम तो ऊर्जा को जान भी नहीं रहे थे कि ऊर्जा क्या होती है। जी हम तो नेचुरली बस एक हल्की फुल्की एक अवस्था में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं जी या किसी भी प्रकार की प्रार्थना में बैठे हैं। लेकिन जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, प्रार्थना में बैठेंगे, पूजा में बैठेंगे, एक शांति उत्पन्न होगी। जैसे ही शांति उत्पन्न होगी चित्त आपका ठहरेगा। जी
आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा का स्राव होगा। यदि आप उसको समझ जाए तब वह आपके लिए शुभ है, क्योंकि यदि आप उसको समझ जाएंगे तो आप उसको और ऊपर जाने का रास्ता प्रदान करेंगे। यदि आप उसको नहीं समझ रहे हैं, आपका पूर्व जन्म का की कोई साधना है, पहले से पथ कोई बना हुआ है ऊर्जा का ऊपर, तो वह धीरे धीरे ऊपर प्रवाहित होते होते आपके सहस्त्रार चक्र तक, आपके आज्ञा चक्र तक ऊर्जा आ सकती है। नहीं तो वही ऊर्जा आपको मंडराती रहेगी। अब स्वाधिष्ठान जो चक्र है हमारा, स्वाधिष्ठान चक्र के अपने कुछ आध्यात्मिक और कुछ सांसारिक गुण और अवगुण है। क्योंकि हमारा प्रत्येक जो चक्र है, उस चक्र से जो ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तब उसका स्वभाव अलग होता है, जब उस चक्र से ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो उसका स्वभाव अलग होता है। यह विषय अलग हो जाएगा, इस कारण से मैं इसमें आगे चर्चा नहीं करूंगा। तो यह है तो शुभ, झटके लगना शुभ है, लेकिन वह कब शुभ है? जब आप इस विज्ञान को जान लें कि यह क्या घटना घट रही है। यह घटना घट रही है ऊर्जा के तल पे। यदि आपको यह पता हो, अब शरीर में कहाँ झटका लगा, आपके मूलाधार चक्र पे आपको महसूस हुआ झटका, यानी कि हम अपने शरीर को, साधक अपने शरीर को देखे ध्यान से कि झटका कहाँ लग रहा है, हमारे हृदय के आसपास, हमारे कंठ के आसपास, हमारे आज्ञा चक्र पे, या हमारे मूलाधार चक्र पे, या हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पे। जहां भी शरीर में झटका लग रहा है उसको देखें, कहाँ झटका लग रहा है, वह शुभ है। यानी कि आपके ऑटोमेटिक आपके शरीर की ऊर्जा, जिसको हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं, वह वहां तक तो अपने आप स्वाभाविक रूप से कुछ ऊर्जा कुंडलिनी की जागृत होकर उस चक्र पे आ गई है। अब चूंकि आपको पता नहीं है, आप उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते ऊपर, क्योंकि आपको पता नहीं है। वह अपने से हो जाए तो हो जाए। जी। दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न मेरा यह है गुरुजी, जब हम गहरे ध्यान में होते हैं उस समय हमें कई प्रकार के साउंड सुनाई देते हैं, जैसे कभी नगाड़े का साउंड, कभी झिंगुर जैसी आवाज, कभी ऐसा लगता है दूर से आती हुई कोई बारीक सा एक साउंड सुनाई देता है। तो ये कैसे संकेत हैं? ये शुभ संकेत माने जाए या शुभ संकेत माने जाए, और इस ध्वनि का अर्थ क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और यदि किन्हीं मित्र को इस प्रकार के अनुभव हो रहे हैं कि उनको नाना प्रकार के भीतर ध्वनियां सुनाई दे रही हैं, चाहे वह नगाड़े जैसी हो या जो भी आप कह रही हैं, तो यह अति से शुभ है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। जी। अब चूंकि चक्र तो 12 हैं, हम 7 चक्र की चर्चा इस कारण से करते हैं कि आम जनमानस को 7 चक्र समझ में आ सकते हैं समझाने पर। जी। 7 के अतिरिक्त जो 5 और चक्र हैं, वह इन 7 चक्रों के बीच में ही है, लेकिन वह बहुत सूक्ष्म तल पे उनको देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जी। यह जो हमारी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं, मूलाधार चक्र से इनका उद्गम स्थल है। लेकिन जो मूलाधार चक्र के पास जो इनका उद्गम स्थल है, वह मूलाधार चक्र नहीं है, वह मूलाधार चक्र के नीचे है। वह भी एक चक्र है जहां से यह जन्मती है। जी। इस प्रकार फिर हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र के बीच में फिर एक चक्र है। स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्र के बीच में फिर एक चक्र है। तो उन चक्रों की हम चर्चा इस कारण से नहीं करते हैं क्योंकि वह चक्र यूं समझाने में समझ में नहीं आएंगे। जी। तो हमारे शरीर में 7 चक्र नहीं 12 चक्र हैं। और यह जो 12 चक्र है, अब आप इसको दूसरे प्रकार से समझिए। जैसा मैंने पीछे जो आपने कहा कि कभी कंपन होने लगता है, अचानक शरीर में सिहरन आ जाती है, जी। और भी नाना प्रकार की स्थितियां बनती है, कभी भय पकड़ लेता है भीतर। तो मैंने आपको समझाया कि यह क्यों होता है। यह होता है जब हमारी अल्प मात्रा में कुंडलिनी जागृत हो जाती है, यानी कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है। जी।
और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि हमारे जो दोनों स्वर है, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, यह दो नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा के पोल हैं। जब हम सूर्य स्वर से श्वास भीतर ले रहे होते हैं तब हम प्राण के तल पे बहुत सशक्त होते हैं। जब हम अपने चंद्र स्वर से यानी कि ईड़ा नाड़ी से श्वास भीतर ले रहे होते हैं तब हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं। तो हमारा सूर्य स्वर चलता है तो हमारे मस्तिष्क का बायां जो हिस्सा है, बायां जो गोलार्ध है, वह सक्रिय होता है। जब हमारा चंद्र स्वर चलता है तब हमारे मस्तिष्क का दाहिना जो गोलार्ध है यह सक्रिय होता है। लेकिन जब हमारी सुषुम्ना चलती है, जब हम दोनों नासिका से बराबर श्वास भीतर ले रहे होते हैं और बराबर श्वास बाहर छोड़ रहे होते हैं, तब कुछ क्षण के लिए हमारा पूरा का पूरा मस्तिष्क एक साथ कार्य करने लग जाता है। उस अवस्था में कई घटनाएं घटती हैं। उस अवस्था में घटनाएं क्या घटती हैं? क्योंकि हमारा पूरा मस्तिष्क सक्रिय हो गया, कुछ क्षण के लिए जितनी देर हमारी सुषुम्ना नाड़ी चली उतनी देर हमारा पूरा का पूरा मस्तिष्क सक्रिय हो गया। हमारा जो शरीर है इसके अंदर जो 12 चक्र हैं वह 12 के 12 चक्र एक साथ सक्रिय हो गए। हमारे शरीर में जो 5 इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां एक साथ अति से सबल हो गई और हमारी कर्मणेंद्रिय भी सक्रिय हो गई। यानी कि हमारे शरीर में हमारी कर्मणेंद्रिय, हमारी इंद्रिय और हमारे 12 के 12 चक्र और हमारा पूरा मस्तिष्क सब एक साथ कार्य करने लगा। और जब यह एक साथ कार्य करने लगा इसका मतलब हम प्राण के तल पे, मन के तल पे और आत्मिक तल पे बहुत सशक्त हो गए। यह अवस्था कब बनती है? जब हम साधना में होते हैं, जैसे हम ध्यान कर रहे हैं। तो यदि हम अपने चक्रों का हमें अनुभव है, हमारे शरीर के भीतर जो चक्र है यदि उनका हमें अनुभव है और ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इन तीनों नाड़ियों के विषय में हमें ज्ञात है कि इनका हमारे शरीर में क्या कार्य है। केवल श्वास लेना नहीं, प्राण लेना भी इनका कार्य है। यही ईड़ा, पिंगला दोनों नाड़ियां हमारे भीतर प्राण का प्रवाह करती हैं 72,000 नाड़ियों में। धनात्मक और ऋणात्मक जो दो ऊर्जा के पोल है, जब यह दोनों एक साथ सक्रिय हो जाते हैं, यानी कि जब नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा दोनों हमारे भीतर समान रूप में भीतर बहने लगती है, वैसी अवस्था में एक घटना यह घटती है कि यह जो 12 चक्र हैं, यह 12 चक्र ट्रांसफार्मर का काम करते हैं। ये विद्युत के पोल हैं। जैसे हम घरों में बिजली लेके आते हैं तो बिजली 33,000 बिजली आती है बिजली घर में, 33,000 वोल्टेज। उस 33,000 वोल्टेज को एक बड़ा ट्रांसफार्मर जिसको हम बिजली घर कहते हैं, वह उस वोल्टेज को तोड़ता है, तोड़ के उसको 11,000 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद 11,000 वोल्टेज में जब वह कन्वर्ट कर देता है तब वह जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हमारे गली में, चौराहे पे आप जो लगे हुए देखती हैं, वह 11,000 वोल्टेज उस ट्रांसफार्मर में आती है। वह ट्रांसफार्मर उसको फिर 440 वोल्ट में तोड़ता है। उस 440 वोल्ट में भी फिर 220 वोल्ट हमारे घर में एक तार के माध्यम से प्रवेश करती है, जिसमें एक न्यूट्रल तार होता है, एक नेगेटिव पोल होता है हमारे घर में जो विद्युत का तार आता है, और एक पॉजिटिव पोल होता है। तो जिस प्रकार से हम जहां से विद्युत का उत्पादन होता है वहां से लेकर हमारे घर तक विद्युत आने के लिए हमें एक बहुत बड़ा बिजली घर, फिर एक फीडर और फिर एक छोटा ट्रांसफार्मर और फिर हमारे घर में बिजली आती है एलटी के रूप में। वैसे ही हमारे शरीर में भी इन दो पोल के माध्यम से जो विद्युत भीतर प्रवेश कर रही है, उस विद्युत को पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसकी शक्ति को उस अनुपात में लाके डिस्ट्रीब्यूट करना है जो हमारे शरीर का हिस्सा जिस अनुपात में उस शक्ति को सह सकता है। उसके लिए यह 12 चक्र हैं
और इन 12 चक्र के अतिरिक्त हमारे पूरे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और 700 विद्युत के छोटे पोल हैं जी हमारे शरीर के भीतर। वह जो 700 विद्युत के पोल हमारे शरीर के भीतर है, उन्हीं 700 पोल को हम एक्यूपंक्चर के जो जानकार हैं, जो ज्ञाता हैं, जिन्होंने एक्यूपंक्चर का आविष्कार किया है, वही वह 700 पोल है हमारे शरीर के भीतर, जहां एनर्जी, जहां ऊर्जा, जहां यह विद्युत ऊर्जा, जिन पोल के माध्यम से हमारे शरीर में यह विद्युत ऊर्जा गति करती है। जी जिस पोल के पास भी ऊर्जा का अनुपात गड़बड़ हो जाता है, वही हिस्सा हमारा बीमार पड़ जाता है। एक्यूपंक्चर के जो शास्त्री है वह क्या करते हैं कि वहां एक पंचर कर देते हैं, उस स्थान पे एक सुई गड़ाते हैं। सुई गड़ाने से वहां ऊर्जा जो रुकी पड़ी थी या वहां ऊर्जा का संचलन नहीं हो रहा था, वहां एकदम ऊर्जा दौड़ पड़ती है। जी यह एक्यूपंक्चर के जो ज्ञाता हैं, इस प्रकार से वह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगों से हमें निजात दिला देते हैं। जी गुरुदेव, आज तक मैंने चक्रों के विषय में इधर उधर से जानकारी जैसे मुझे मिली, पर आज पहली बार मुझे मतलब आपने जो एग्जाम्पल देके समझाया, आज फर्स्ट टाइम मुझे इनका चक्रों का कारण पता चला। ये चक्र हमारे शरीर में क्यों होते हैं और क्या इनके कार्य होते हैं। तो देखो, इसी को ज्ञान कहते हैं। मैं इस चर्चा की शुरुआत में ही कहा कि ज्ञान से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। जी हमारे जीवन में जो भी हम अच्छा बुरा अनुभव करते हैं, वह ज्ञान या अज्ञानता के कारण करते हैं। जी तो अब हम आ जाते हैं ध्वनि पे। आपका प्रश्न था कि नाना प्रकार की ध्वनि हमारे भीतर उठती है। जी जो हम श्वास लेते हैं, हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने गहन अध्ययन किए हैं कि जब हम श्वास को भीतर भरते हैं अपनी दोनों नासिका के माध्यम से, तो स्वाभाविक रूप से एक ध्वनि उत्पादित होती है। वह ध्वनि है सोहम। जब हम श्वास को भीतर लेते हैं, तब सो ध्वनि का निस्सरण होता है हमारी श्वासों की टकराहट से। जब हम श्वास को छोड़ते हैं, तब हम ध्वनि का उच्चारण होता है कि हमारी श्वासों का जो आकर्षण और विकर्षण है, हमारी श्वासों का जो हम रेचक और पूरक कर रहे हैं, श्वास को भीतर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, जी यह श्वास हमारे लंग्स तक जाती है, लेकिन प्राण तत्व हमारे एक एक चक्र तक जाता है। एक एक चक्र हमारा प्राण तत्व को ट्रांसफार्मर का काम करते हुए 72,000 नाड़ियों में उन 700 पोल के माध्यम से प्रवाहित करता है। जी तो जो श्वास का आकर्षण है और विकर्षण है, श्वास का आना और जाना है, उस आने जाने से और थोड़ा सा मैं सूक्ष्मता में आपको बताने का प्रयास करूं, चर्चा थोड़ी लंबी हो जाएगी। हमारी जो यह नासिका है, इस नासिका के भीतर बिल्कुल वही सेंसर हैं जो किसी बड़े से बड़े विद्युत उत्पादन करने वाले जो संयंत्र है, जिसको हम टरबाइन कहते हैं, जिनसे बिजली का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, और वहां जो टरबाइन में तंतु कार्य करते हैं जिनसे विद्युत उत्पन्न होती है, वही तंतु हमारी नासिका में भी है। जब हम श्वास लेते हैं और श्वास को बाहर छोड़ते हैं, तो एक एक श्वास उन तंतुओं से होते हुए हमारे भीतर प्रवेश करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, प्रकाश तरंग उत्पन्न होती है। यह हमारी नासिका में सब खेल चल रहा है, जिसका हमें पता भी नहीं। और हमारी नासिका यह छोटी सी है, लेकिन इसके भीतर लाखों करोड़ों वोल्ट की विद्युत उत्पन्न होती है, जिसका हमें पता ही नहीं है। अब जब विद्युत उत्पन्न होगी तो ध्वनि भी उत्पन्न होगी। बिना विद्युत के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती और बिना ध्वनि के विद्युत उत्पन्न नहीं हो सकती। यह जो आप कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की ध्वनियां भीतर कभी कभी सुनने को मिलती हैं,
यह सही है कि गलत है। तो सबसे पहले तो हम यह जानिए ध्वनिया है क्या, सही गलत की बात तो हम बाद में करें। तो जो हम श्वास भीतर लेते हैं उस श्वास से प्रकाश उत्पन्न होता है हमारी नासिका से। हमारी नासिका के भीतर जो है सूक्ष्म तंतु है। हमारी नासिका एक टरबाइन है, एक बहुत बड़ी टरबाइन है। इस विषय पे हम कभी फिर चर्चा करेंगे सूक्ष्मता से। तो जब हमारी श्वास भीतर भरती है, भीतर नासिका को छूती है उन तंतुओं को, वहां से एक विद्युत का प्रवाह हमारी श्वास में उत्पन्न हो जाता है और वह हमारे आज्ञा चक्र पे आता है और आज्ञा चक्र से फिर वह बाकी चक्रों में प्रवेश करता है और फिर वही विद्युत का प्रवाह हमारी सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से हमारे सहस्त्रार चक्र तक आता है। यह बहुत अद्भुत खेल है। श्वास आप लेंगे, सर्वप्रथम श्वास आपके आज्ञा चक्र को छुएगी। वह जो नासिका से विद्युत का प्रवाह हुआ वह आपके आज्ञा चक्र पे प्रवाह जाएगा। उस श्वास से ऑक्सीजन आपका लंग्स ले लेगा, बाकी श्वास आपकी बाहर आ जाएगी। आपका जो लंग्स है, आपका जो फेफड़ा है, वह कार्बन डाइऑक्साइड निश्वास के माध्यम से बाहर छोड़ देगा। प्राण तत्व आपके आज्ञा चक्र से सभी चक्रों में गति कर जाएगा। एक चक्र रह जाएगा, वह है हमारा सहस्त्रार चक्र। उस सहस्त्रार चक्र में प्राण तत्व तब प्रवेश करेगा जब आपकी सुषुम्ना सक्रिय होगी। तो इस प्रकार से जब आप श्वास भीतर लेते हैं उससे एक ध्वनि का, प्रकाश तरंगों का उद्घाटन होता है। उन्हीं प्रकाश पुंज से ध्वनि का उद्घाटन होता है जिसको हम कहते हैं सोहम। जब हम श्वास को भीतर लेते हैं तो सो ध्वनि आपको भीतर अनुभव होगी। जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो हम ध्वनि आपको भीतर उठती हुई महसूस होगी। लेकिन वह इतनी सूक्ष्म है, जब तक आपके चित्त की सभी वृत्तियां शांत ना हो जाए आप उस ध्वनि को भीतर नहीं पकड़ सकते। कभी कभी वही ध्वनि अलग अलग रूप में, स्वर विज्ञान पर जब हमने चर्चा की थी तो आपने जाना होगा स्वर हम इनको क्यों कहते हैं। यह तो हमारी चंद्र स्वर, यह तो हमारा चंद्र स्वर है, यह हमारा सूर्य स्वर है। तो इनको स्वर हम क्यों कहते हैं? स्वर भी हम इनको इस कारण से ही कहते हैं कि हम जो श्वास इनके माध्यम से भीतर लेते हैं उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, स्वर उत्पन्न होता है। अब जब यह प्राण शक्ति जिस चक्र पे भी प्रवाहित होती है उस चक्र का भी अपना एक स्वर है, अपनी एक ध्वनि है। जैसे इस ब्रह्मांड में आपने देखा होगा ब्रह्मांड का अपना एक साउंड है, हमारी पृथ्वी का भी अपना एक साउंड है, बाकी जो पृथ्वी के चारों तरफ ग्रह हैं उनका भी अपना एक साउंड है। और यह पूरा ब्रह्मांड विद्युत से ओतप्रोत है। उस विद्युत के आकर्षण और विकर्षण से ही एक ग्रह दूसरे ग्रह की परिक्रमा कर रहा है और उस परिक्रमा करने में ही ध्वनि उत्पन्न हो रही है। वैसे ही हमारे भीतर जब यह ऊर्जा, जब प्राण ऊर्जा, कहे कि प्राण वायु विद्युत तरंग के रूप में, क्योंकि अभी हमने नॉर्मल एक श्वास भीतर ली थी, केवल प्राण और ऑक्सीजन अपनी श्वासों के माध्यम से भीतर लिया था। अब हमारी नासिका के जो सूक्ष्म वह टरबाइन है, वह जो तंतु है, उनको जब श्वास ने छुआ वहां से विद्युत तरंग उत्पन्न हुई। अब वह विद्युत तरंग हमारे जिस चक्र पे भी प्रवेश करेगी उस चक्र का अपना साउंड है। उसी चक्र पे, जिस चक्र से वह विद्युत होते हुए गुजरेगी और वहां एक वर्तुल बनाएगी ऊर्जा, उस वर्तुल के बनाने से उस चक्र का जो अपना स्वाभाविक एक ध्वनि है, एक स्वर है, वह स्वर वहां स्वाभाविक रूप से वह स्वर उद्घाटित होगा। अब कभी कभी आप अनजाने में, आप तो यूं ही नॉर्मल ध्यान में बैठे थे या पूजा प्रार्थना में बैठे थे, लेकिन कभी कभी आपका चित्त शांत हो गया और आप किसी एक चक्र पे स्थित हो गए, अनजाने में, होश में नहीं, जान के नहीं, अनजाने में। जैसे आपका जो अनाहत चक्र है, आपका जो हृदय चक्र है, किसी कारण से आपका चित्त आपके
आपके हृदय चक्र पर ठहर गया, अनाहत चक्र पर ठहर गया। तो जैसे ही आपका चित्त अनाहत चक्र पर ठहरेगा तो एक विशेष ध्वनि आपको भीतर सुनाई देने लगेगी, क्योंकि चित्त आपका ठहर गया है। यदि आपका चित्त मूलाधार चक्र पे ठहर गया तो मूलाधार चक्र की ध्वनि है धम धम, या ऐसा लगेगा जैसे माताएं बहनें पहले एक लकड़ी का बहुत लंबा मुसल होता था, एक खल होती थी, उसमें खुट 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 मसाले खूटा करती थी हमारी दादी नानी। वो है जो खुट खुट का साउंड था, कभी आपको वह सुनाई देगा, कभी कभी आपको नगाड़े जैसी आवाज सुनाई देगी, कभी आपको ढोल की, जैसे दूर ढोल बज रहा हो वैसी आवाज भीतर सुनाई देगी, कभी आपको बांसुरी के जैसी आवाज सुनाई देगी, कभी आपको रात्रि में जो झिंगुर, बहुत सारे झिंगुर एक नाना प्रकार की आवाजें रात्रि में करने लगते हैं, रात्रि के सन्नाटे में कभी कभी आपको वैसी ध्वनि प्रतीत होगी। कभी आपको दूर से ऐसा लगेगा जैसे कोई ओम की ध्वनि का उच्चारण कर रहा हो और वह आपके कान में भीतर प्रवेश कर रही हो। तो इस प्रकार से हमारे जो यह 7 चक्र हैं, 7 नहीं 12 चक्र हैं, इन 12 चक्र का अपना साउंड है, अपनी ध्वनि है। इसके अतिरिक्त भी फिर जो वह मैंने 700 केंद्र कहे हैं, जो 700 पोल है सूक्ष्म, जो हमारे शरीर, जो विद्युत के 700 पोल है जिनके माध्यम से 72,000 नाड़ियों में प्राण तत्व प्रवाहित होता है, प्राण शक्ति प्रवाहित होती है, उनकी भी अपनी ध्वनि है। कभी कभी हमें बहुत सारे झिंगुर की जो आवाज सुनाई देने लगती है भीतर, वह उन 700 पोल की इकट्ठी आवाज हमें सुनाई देने लगती है। हमें लगेगा कि बहुत सारे झिंगुर बोल रहे हैं, या कोई ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है और उसकी ध्वनि आ रही है। वह कभी कभी हम पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, हमारा चित्त बिल्कुल ठहर जाता है, और वह जो 700 पोल हैं हमारे शरीर में ऊर्जा के, जहां से ऊर्जा का प्रवाह होता है 72,000 नाड़ियों में, वह पूरे के पूरे 700 पोल एक साउंड उत्पन्न करते हैं और हम उसको सुनते हैं। यही वह ध्वनि है। जब हमारी पूरी ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र पे आके ठहर जाती है, तब हमें स्पष्ट ओमकार की ध्वनि जैसा साउंड सुनाई देता है। जब हम उस साउंड को सुनते हुए उस ध्वनि में खो जाते हैं, अब यह ध्वनि चूंकि अनजाने में सब हो रहा है, इसलिए हमें लगता है कि ना जाने यह क्या हो रहा है, यह ध्वनि कहां से आ रही है, यह अति शुभ है। जो साधक इन ध्वनियों को समझ जाएगा किस चक्र की कौन सी ध्वनि है और उसमें स्वयं को ठहरा लेगा, अपने चित्त को होश में ठहरा लेगा, वह बहुत ही कम समय में उस परम पिता परमात्मा के सम्मुख, ऐसा समझे कि जब आप भीतर उस ध्वनि को भीतर जान के सुनने लगते हैं, उसमें अपने आप को डुबोने लगते हैं, उससे अपना एकाकार करने लगते हैं, वह जो नगाड़े जैसी ध्वनि मूलाधार चक्र में हो रही है, वही ध्वनि अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म अति सूक्ष्म होती चली जाती है। और उस अति सूक्ष्म ध्वनि के साथ जैसे जैसे आप अपने आप को एकाकार करते हैं, एक समय आता है कि केवल ध्वनि बजती है, आप नहीं बजते हैं, और वह ध्वनि भी खो जाती है और आप भी खो जाते हैं। ध्वनि के भी पार आप कहीं दूसरे लोक में चले जाते हैं। वही है समाधि की अवस्था। यह ध्वनि आपको सहज रूप से समाधि तक की यात्रा करा सकती है, यदि आप इस ध्वनि को अच्छे से समझ लें, कौन से चक्र की कौन सी ध्वनि है और किस प्रकार से मैं उस ध्वनि के और ऊपर उठूं कि और अति सूक्ष्म ध्वनि में प्रवेश करूं। इसलिए डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सभी आपके दर्शकों से जिनके ऐसे अनुभव हैं, उनके ऊपर परमात्मा की बहुत बड़ी अनुकंपा है कि उनको इस प्रकार के ध्वनि भीतर अपने सुनाई दे रही हैं। वह उनका आनंद ले, उनसे जुड़े और समझने की कोशिश करे कि कौन सी ध्वनि कौन से चक्र से उठ रही है। अपने पूरे होश को, अपनी पूरी त्वरा को वहां लगाएं, और उस ध्वनि को जैसे ही आप जिस चक्र की ध्वनि जहां उठ रही है वहां अपने होश को लगाएंगे, तैसे ही वह ध्वनि और सूक्ष्म हो जाएगी। और सूक्ष्म होने का मतलब है कि वह उधर गमन करने लगी, वह ऊपर की ओर गति करने लगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसके साथ बहते बहते ऊपर तक गति कर जाएंगे, और आपकी वही ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र में आके आपके ब्रह्म रंध्र में वर्तुल बनाएगी, और आप उस परमपिता परमात्मा से, जिसके पैरों की आवाज
आप ध्वनि के रूप में विभिन्न विभिन्न ध्वनियों के रूप में सुन रहे हैं, उस परमपिता परमात्मा से आपका एकाकार हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। गुरुदेव, जैसा कि अभी अभी आपने कहा कि वे मित्र बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनको ये ध्वनि सुनाई देती है, तो जिन साधनाओं के माध्यम से वो उस ध्वनि को सुनने लगे हैं, तो क्या इस ध्वनि को ही अपना साधन बना लें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखो, जैसा कि मैंने कहा, नाना प्रकार की साधनाएं हैं, नाना प्रकार की पूजाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं। अब यह तो अचानक किन्हीं मित्र को घटना घटी है, उनका उद्देश्य इन ध्वनियों में प्रवेश करना तो नहीं था। 24 घंटे में 21,600 श्वास आप लेती हैं। यदि एक मनुष्य स्वस्थ है, पूर्ण स्वस्थ है, तो वह 21,600 श्वास लेता है 24 घंटे में। 24 घंटे में 60 घड़ी होती है, एक घड़ी 24 मिनट की होती है। 24 मिनट की एक घड़ी बराबर 60 घड़ी बराबर 24 घंटे। तो 24 घंटे में हम 21,600 श्वास लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 24 घंटे में 21,600 टाइम हम अजपा जाप से गुजर जाते हैं, जिसको हम अजपा जाप कहते हैं, सो हम। लेकिन कितने कितने मित्र हैं जिनको 10 मिनट का भी ऐसा अनुभव हो कि हमारे भीतर अजपा जाप चल रहा है? कितने ऐसे लोग हैं? लेकिन वह चल रहा है, वह निरंतर चल रहा है, और वह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर चल रहा है, चाहे कोई साधक है, चाहे कोई सिद्ध है, कोई गृहस्थ है या सन्यासी है, कोई चोर है या साधु है, चाहे जिसकी जो वृत्ति हो, वह सबके भीतर चल रहा है। लेकिन पता तो बहुत कम लोगों को है। पता होने का क्या मतलब है? मैंने कहा कि 21,600 श्वास आप लेते हैं 24 घंटे में, इसका भी कहाँ हमें पता है? मैंने कहा कि 21,600 टाइम हमारे भीतर अजपा जाप चल रहा है। अजपा जाप उसको हम कहते हैं जो हमें जपना ना पड़ा हो और जपा जा रहा हो। लेकिन सोहम शब्द भी हम जपते हैं, क्योंकि सोहम शब्द को हमारे ग्रंथों में कहा है कि यह उद्धारक है, यानी कि मनुष्य इस मंत्र से उद्धार हो जाता है जी, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो बहुतेरे जो मित्र हैं वह समझते हैं कि हमें इस उद्धारक मंत्र का, जिससे हमारा उद्धार हो जाएगा, उस मंत्र का हम जाप करें तो हमारा उद्धार होगा। तो वह सो हम उच्चारण कर रहे हैं। नहीं, आपको अपने चित्त की वैसी अवस्था बनानी पड़ेगी कि आपका चित्त निरंतरता के लिए ठहर जाए। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आप भीतर एक चित्त की अवस्था में ठहरे रहें, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और सतत मेरा स्मरण भी कर। हम पूरी गीता को अपने घर में दोहरा लेते हैं, और अब तो स्थिति यह है कि हम गीता के कुछ 2, 4, 10 श्लोक प्रतिदिन पढ़ लेते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने गीता का अध्ययन कर लिया, आज हमने स्वाध्याय कर लिया, आज हमने पुण्य कर लिया जी। और हम भगवान श्री कृष्ण से शिकायत भी करते हैं कि मैं तो रोज गीता का पाठ करता हूं, फिर भी मेरा भला नहीं हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कभी आपको ऐसा नहीं कहा कि जो मैंने बोला है आप उसको दोहराएं। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, क्या मेरी बातों को सुनने से किन्हीं मित्र को लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो मैं कह रहा हूं वह संकेत है। आप उन संकेतों को पकड़ें और जिन चीजों के विषय में मैं कह रहा हूं उन चीजों को भीतर साधें। साधना करने से आपके भीतर लाभ या हानि की स्थिति बनेगी, केवल मुझे सुनने से नहीं बनेगी। भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बोला है, अर्जुन ने उस समय उसको सुना है और उस प्रकार से स्वाध्याय किया है, तो अर्जुन के प्रश्न भी समाप्त हो गए हैं और अर्जुन युद्ध में उतर भी गया है। अब अर्जुन यदि गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक कहे हैं
जिनको हम गीता कहते हैं। वही श्लोक अर्जुन भी दोहराने लगता तो क्या कभी भी वह युद्ध कर पाता? कभी भी नहीं कर पाता। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर और सतत मेरा स्मरण भी कर। वह सतत स्मरण कैसे किया जा सकता है? एक ही तो कार्य एक बार में किया जा सकता है, या तो आप युद्ध करेंगे या बैठ के स्मरण करेंगे। नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो निरंतर आपकी श्वासों में मैं बह रहा हूं, जिसको हम प्राण तत्व कहते हैं, जो हम बाहर से श्वास ले रहे हैं, श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व निरंतर हम भीतर ले रहे हैं, जो 21,600 श्वास हम 24 घंटे में ले रहे हैं, सोते जाते उठते बैठते, उन श्वासों के माध्यम से जो प्राण तत्व ले रहे हैं, वह प्राण तत्व कृष्ण ही तो है। और उस प्राण तत्व के माध्यम से, प्रत्येक श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व भीतर आ रहा है, उसके घर्षण से जो भीतर ध्वनि उत्पन्न हो रही है, सो हम की, उसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा स्मरण कर, सतत मेरा स्मरण कर। श्वास आपको लेनी नहीं पड़ती, श्वास स्वयं से चलती है। यदि आपको श्वास लेनी पड़े तो आप तो श्वास लेना ही भूल जाएंगे और मर जाएंगे। ये तो प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि वह स्वयं से चल रही है, आपको लेनी नहीं पड़ रही है। अब सतत स्मरण करने में प्रॉब्लम क्या है? श्वास चल रही है, आपको चलानी नहीं है। आपको अपने चित्त की एक अवस्था वैसी बना लेनी है कि आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, भीतर आप कहीं एक जुड़ गए हैं, आप वहां से आपका जुड़ाव हट नहीं रहा है। जैसे एक मां, जब तक मां का जो छोटा शिशु है, जो बच्चा है, वह उसका स्तनपान करता है, तब तक एक बहुत सूक्ष्म घटना उस बच्चे के और मां के बीच में घटती है। वह क्या घटती है कि मां कहीं भी कार्य कर रही है, कोई घर का काम कर रही है, बच्चा अपने बिस्तर में सोया पड़ा है। अब जो छोटा बच्चा होता है, जिसको केवल स्तनपान करना है मां का, अभी वह दूसरा भोजन किसी रूप में नहीं ग्रहण कर रहा है, वह जैसे ही सो के उठेगा तैसे ही वह दूध के लिए रोएगा। क्योंकि बच्चा 1 साल 6 महीने का जो बच्चा होता है, वह असल में उठता ही भूख के लिए है। जैसे ही उसको पेशाब लगेगा, सोते सोते वह बिस्तर पर पेशाब कर देगा, यूरिन पास कर देगा, तैसे ही उसको भूख लग जाएगी, भूख के कारण उसकी आंख खुल जाएगी और वह केवल रोना जानता है। वह रोएगा और मां कहीं भी दूर हो, मां को उसके रोने की आवाज में भले ना जावे, फिर भी मां को पता चल जाता है कि मेरा बेटा उठ गया या बेटी उठ गई, यानी कि मेरा बच्चा उठ गया और उसको भूख लगी है। वह सारा काम छोड़ के उसको स्तनपान कराती है और फिर सुला देती है। शिशु के और माता के बीच में एक एसोसिएशन है, एक सूक्ष्म धागा है जो जुड़ा हुआ है। मां कुछ भी कर रही है, 24 आवर्स उसका जो धागा है वह उसके उस बच्चे से जुड़ा है, जहां उसने उसको सुला रखा है। वह कोई भी कार्य कर रही हो, आपने देखा होगा रात्रि में हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, नादान, अभी 3 महीने 2 महीने 6 महीने का बच्चा हमारे परिवार में आया है। मां सोई हुई है, बच्चा उसके पास सोया हुआ है। आप कितनी भी आवाज लगाएं, कितना भी घनघोर आंधी आए, तूफान आए, कई बार मां को नहीं पता चलेगा, लेकिन मां का बच्चा थोड़ा सा कुनकुना दे, तुरंत उठ जाएगी। क्यों? कभी सोचा? मां का उससे संबंध है, उस बच्चे से एक सूक्ष्म धारा से मां उस बच्चे से जुड़ी है, उसके साथ उसका एसोसिएशन है। बच्चा कुनकुना देगा, तुरंत मां उठ जाएगी, लेकिन और कुछ भी हल्ला गुल्ला हो रहा हो, मां को पता ही नहीं चलेगा। वैसी ही बात कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि अर्जुन, तू युद्ध भी कर और सतत मेरा स्मरण भी कर। सतत स्मरण यानी कि हमारी श्वासों के माध्यम से जो भीतर निरंतर सोहम ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसके प्रति मैं सजग रहूं और अपने कार्य भी करूं। तो इस प्रकार से हम सतत स्मरण से भरने के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। अब यह 21,600 श्वास जो हम निरंतर 24 घंटे में ले रहे हैं, 21,600 बार हम सोहम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं।
यदि हम इस सोहम शब्द को ही अपनी साधना का केंद्र बना ले, अपनी साधना का साधन बना ले, तो और किसी भी प्रकार की साधना करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। आप केवल अपनी श्वासों के प्रति सजग हो जाएं, आती जाती श्वास के प्रति आपके चित्त की स्थिति उस प्रकार से ठहर जाए कि आप अपनी आती जाती श्वासों में उस सो और हम ध्वनि का जो निरंतर उच्चारण हो रहा है उसको आप पकड़ पाए। एक बार यदि आपको वह पकड़ में आ गया, तब आप उसी को साधन बना सकते हैं। वही सोहम आपका तारक बन जाएगा, आपका तारणहार बन जाएगा, क्योंकि वही सोहम की ध्वनि एक दिन ओमकार में परिवर्तित हो जाएगी। ओमकार की ध्वनि फिर आपको इस पूरे ब्रह्मांड से जोड़ देगी। वही सोहम की ध्वनि आपके लिए तारणहार बन जाएगी। हमारे चित्त की अवस्था ठहर जाए तो ही हम उस ध्वनि को पकड़ पाएंगे। अब चित्त की अवस्था ठहरने के लिए फिर हजारों ध्यान की विधियां हैं या हजारों साधना की विधियां हैं। कैसे भी किसी भी विधि से हमारा चित्त ठहर जाए, हमारा मन शांत हो जाए, किसी भी प्रकार की साधना से, तब हम भीतर उस ध्वनि को पकड़ पाएंगे। जैसे कि पीछे मैंने कहा कि हम जब किसी कारण से यूं ही हम किसी भी प्रकार की ध्यान की साधना की स्थिति से गुजर रहे थे और अचानक हमारा चित्त ठहर गया और हमें नाना प्रकार की ध्वनि भीतर सुनाई देने लगी, जो कि आपका पहला प्रश्न था जी। उस अवस्था को हम नाना प्रकार की विधियों के माध्यम से उपलब्ध हो सकते हैं। बाकी साधन यदि आप बना सके सीधे सीधे उस सोहम ध्वनि को, तो उससे अच्छा और सुलभ तो कुछ और है ही नहीं। वह तो आपको नदी के पार लेकर जाएगा ही जाएगा, वह तो आपको पार उतार ही देगा। उसको तो कहा है, हमारे सभी ग्रंथों में उसकी चर्चा है। वह तो तारणहार है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों से मैं आशा करती हूँ आपने हमारी इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुना होगा। यदि इस चर्चा से संबंधित, ध्यान से संबंधित आपके मन में कोई अन्यत्र प्रश्न है, तो आप निस्संदेह मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं गुरुजी के समक्ष उन प्रश्नों को बारी बारी से रखूंगी। और भी कई लोगों के प्रश्न हैं जिनको मैं रखने वाली हूँ, और बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाली हमारी चर्चाएं होने वाली हैं। आपने अपना कीमती समय हमारी इस परिचर्चा को दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।